न्यूयॉर्क में रहने वाला पीट एफबीआई के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करता है। पीट पिछले 3 वर्षों से एक पोलिश गिरोह से जुड़ा हुआ है और वह जल्द ही पोलिश गिरोह के नेता क्लेमेक को ड्रग्स के साथ पकड़ने जा रहा है। एफबीआई प्रमुख एरिका के साथ पीट अपनी पत्नी सोफिया और बेटी को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहता है, क्योंकि आज एरिका अपनी एफबीआई टीम के साथ पोलिश गिरोह पर छापा मारने जा रही है। अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद पीट एरिका से मिलने जाता है। एरिका उसे एक फोन और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस देती है ताकि वह छापे से पहले उनकी सारी बातचीत सुन सके। अगले दिन पीट गैंग मास्टर के भतीजे स्टासिक से मिलता है। ये दोनों पोलैंड के एक शख्स से ड्रग्स खरीदते हैं। योजना के अनुसार स्टेसिक उस व्यक्ति को कुछ दवाओं के साथ एक होटल में छोड़ देता है। हम देखते हैं कि एरिका लगातार इन लोगों का पीछा कर रही है और वह अपनी कार में बैठकर ये सब देख रही है। रास्ते में स्टेसिक पीट से कहता है कि मुझे इन दवाओं को खरीदने के लिए एक नया खरीदार मिल गया है, इसलिए मैं अपने चाचा को दवा के बदले नकद देकर आश्चर्यचकित कर दूंगा। यह सुनकर पीट थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने स्टेसिक के अंकल को पकड़ने के लिए जो योजना बनाई थी वह योजना यहाँ विफल हो जाती है। एरिका पीट के माध्यम से यह सब सुन रही थी, लेकिन वह अपनी योजना रद्द नहीं करती। एरिक एक क्लब में पीट और स्टासिक का पीछा करता है। क्लब के अंदर हमें डेनियल नाम का एक शख्स दिखाई देता है जो ड्रग्स खरीदने आया था। यहाँ डेनियल काफी घबराए हुए हैं और कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसे हैं कि मैं सिर्फ 2 किलो ही खरीद सकूं, लेकिन अगर मुझे कुछ और समय मिला तो मैं ड्रग्स का पूरा 6 किलो का बैग खरीद लूंगा। यह सुनकर स्टेसिक थोड़ा निराश होता है और एक कॉल प्राप्त करने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही स्टेसिक जाता है, पीट डैनियल से ड्रग्स के बारे में कुछ सवाल पूछना शुरू कर देता है। पीट को जल्द ही पता चलता है कि यह आदमी ड्रग डीलर नहीं बल्कि एक अधिकारी है। पीट उसे बताता है कि वह अपनी बॉडी लैंग्वेज से जानता है कि वह एक अधिकारी है, इसलिए पीट उसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन डैनियल अभी भी एक डीलर होने का दावा करता है। यह देखकर पीट उसे धक्का देता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन डेनियल जाने के बजाय अपनी बंदूक और बैच निकाल लेता है। डेनियल उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टासिक ने उसे पीठ में गोली मार दी, जिसके कारण यहाँ डेनियल की मौत हो जाती है। यह सब देखकर पीट चौंक जाता है और क्लब से बाहर निकलता है और एक सिगरेट जलाता है, जो भी टीम को बुलाए जाने का संकेत है। टीम पीट यहाँ खड़ा यह सब देख रहा था, लेकिन एरिका बिना कुछ कहे चले गए। इसके बाद पीट को अनिच्छा से स्टेसिक और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ अधिकारी के शरीर का निपटान करना पड़ा। कुछ समय बाद गैंग लीडर पीट को एक कारखाने में मिलने के लिए बुलाता है। गिरोह के सरगना का नाम क्लेमेक है। क्लेमेक वही आदमी है जिसे एरिका ड्रग्स के साथ पकड़ने वाली थी। क्लेमेक का यह कहना है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के एक अधिकारी की हत्या हुई है और उसकी जांच हमारे लिए बड़ी समस्या बन सकती है। क्लेमेक जानता था कि स्टेसिक ने अधिकारी को गोली मार दी थी। उसके बाद भी वह यहाँ पीट को ऐसे दिखाता है जैसे स्टेसिक ने पीट की जान बचाने के लिए अधिकारी को मार डाला। अधिकारी की हत्या के मामले में क्लेमेक पीट को जेल जाने के लिए कहता है और कहता है कि जेल जाने के बाद आपको वहां पोलिश गिरोह के साथ मेरे ड्रग के कारोबार को संभालना होगा। जनरल कोई भी फैसला लेने से पहले पीट से कहते हैं कि वह अपनी पत्नी और बेटी के बारे में एक बार सोचे, क्योंकि अगर पीट जनरल का यह काम नहीं करता है तो वह उसकी पत्नी और बेटी को मार डालेगा। इसके बाद पीट और उसका परिवार घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद पीट एरिका को फोन करता है और कहता है, तुमने वहां कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो एरिका उसे बताती है कि एक अधिकारी की हत्या हुई थी और अगर मैं वहां कोई कार्रवाई करता तो तुम्हारी 3 साल की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती। स्टासिक को पता चल जाएगा कि आप एक अंडरकवर अधिकारी हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर वहां कोई कार्रवाई नहीं की। उसी रात न्यूयॉर्क पुलिस को उनके एक अंडरकवर अधिकारी का शव मिला, जो उस अधिकारी एडवर्ड का मित्र था, जो एक जासूस है। वह यहाँ अपने दोस्त के हत्यारों को पकड़ने की कसम खाता है। एडवर्ड को जल्द ही पता चलता है कि उसका दोस्त एक पोलिश गिरोह के साथ ड्रग्स का सौदा करने के लिए एक क्लब में गया था, लेकिन वह वहां से कभी भी जांच करते हुए वापस नहीं आया। जब एडवर्ड क्लब के बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीरें देखता है तो वह यहाँ पीट को देखता है, जो यहाँ खड़ा सिगरेट पी रहा था। दूसरी ओर हम एरिका को देखते हैं, जो पीट को उसके बॉस कीथ से मिलवाती है। कीथ पीट को बताता है कि वह एक बहुत ही जटिल स्थिति में है और एफबीआई एक पुलिस अधिकारी की हत्या को कवर नहीं कर सकती, इसलिए वह पीट को क्लेमेक के आदेशों का पालन करने और जेल जाने के लिए कहता है, ताकि ये लोग जेल के अंदर चल रहे नशीली दवाओं के कारोबार के सबूतों पर क्लेमेक और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर सकें। कीथ का कहना है कि अभी कुछ दिन जेल में रहकर आपको सारी जानकारी जुटानी होगी और सारे सबूत पुख्ता होने के बाद हम आपको भी जेल से बाहर निकालेंगे। जैसा कि कीथ अपनी पत्नी और बच्चे को बाहर सुरक्षित रखने का वादा करती है, लेकिन अगर पीट ऐसा करने से मना कर देता है, कीथ उस पर एक अंडरकवर अधिकारी की हत्या में सहायता करने का आरोप लगा सकता है, जो पीट को और भी अधिक परेशानी में डाल सकता है। अब पीट के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लाचार हालत में वह जेल जाने को राजी हो जाता है। अगली सुबह स्टेसिक अपने आदमियों के साथ पीट के घर आता है और वह उसे जेल के अंदर अपने सभी नशीली दवाओं के व्यवहार के बारे में बताता है।
पीट अपनी पत्नी से कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए जेल जाना होगा। पीट पूरा दिन अपनी बेटी के साथ बिताता है और साथ ही वह बाहर से जेल की सारी सरहदों और छत को समेटकर अपने लिए एक नक्शा बनाता है। रात में जब पीट घर लौटता है तो वह रात के खाने के लिए क्लेमेक और उसकी पत्नी को अपने घर पर पाता है। रात के खाने के बाद क्लेमेक पीट से अकेले में मिलता है और उससे कहता है कि जेल जाने के बाद आपको गिरोह के एक अच्छे सदस्य की तरह नशीली दवाओं के कारोबार को संभालना होगा, और यदि आप वहां कुछ भी गलत करते हैं तो हम यहां आपके पूरे परिवार को मारने जा रहे हैं। दूसरी ओर एडवर्ड भी लगातार पीट को खोज रहा था, और जब वह उसके घर आता है तो पीट के घर पर पोलिश गिरोह के सबसे बड़े नेता क्लेमेक को देखकर चौंक जाता है। एडवर्ड पीट से बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले पीट खुद को गिरफ्तार करवा लेता है। जेल में आने के बाद स्लीवेट नाम का एक भ्रष्ट गार्ड पीट को एक अफ्रीकी अमेरिकी गिरोह के बीच रहने के लिए मजबूर करता है ताकि वह ब्लैक गैंग नए आए कैदी पर हमला करता है। लेकिन फिर यहाँ क्लिनिक्स पुराने पोलिश गिरोह के कैदी पीट से मिलने आते हैं। वे यहाँ अपना बिस्तर लगाने के लिए कुछ पैसे देते हैं ताकि यहाँ के सभी कैदियों को पता चले कि पीट उनके साथ है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब पीट जेल में मौजूद पोलिश गिरोह के सदस्यों के साथ रहना शुरू कर देता है और जल्द ही पीट उनके साथ मित्रवत हो जाता है। वे भविष्य की लड़ाई के लिए पीट को एक रेजर ब्लेड भी देते हैं। जेल के बाहर हम जासूस एडवर्ड को देखते हैं जो एफबीआई कार्यालय में आता है और एरिका से मिलता है और वह उससे पीट के बारे में पूछता है। लेकिन एरिका और उसके बॉस कीथ ने उसे बताया कि वे किसी पीट को नहीं जानते। यह सुनकर एडवर्ड उसे ठीक सामने पीट की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एरिका अपनी एफबीआई टीम के साथ एक कार में बैठी है। एडवर्ड का कहना है कि अगर यह बात सामने आती है कि आपका कोई मुखबिर हमारे एक पुलिस अधिकारी की हत्या में शामिल है तो एफबीआई और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। लेकिन एरिका और उसके बॉस कीथ ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वे पीट नाम के किसी मुखबिर को नहीं जानते। इसके बाद एडवर्ड पीट की पत्नी सोफिया से भी पूछताछ करने आता है, लेकिन वह भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। अब एडवर्ड खुद जेल जाता है और पीट से फोन पर बात करता है। एडवर्ड कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम अपराधी नहीं हो और तुमने उस पुलिस अधिकारी को नहीं मारा। एडवर्ड का कहना है कि अगर तुम्हारी असलियत पोलिश गैंग के लोगों के सामने आ गई तो वो तुम्हें जेल में मार देंगे, लेकिन अगर आप मुझे मेरे दोस्त के असली कातिल के बारे में बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन एडवर्ड की बातों को सुनने के बाद पीट उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता है और वह उसे कुछ भी नहीं बताता है। पीट का ड्रग्स का कारोबार जेल में लगातार बढ़ रहा था। जेल में एक और गैंग था जो लोगों को ड्रग्स बेचता था। उस गैंग लीडर का नाम स्माइली है। स्माइली भ्रष्ट गार्ड स्लीवेट को कुछ पैसे देता है और उसे पीट को अपने पास अकेले लाने के लिए कहता है। जब स्माइली पीट से मिलता है तो वह उससे कहता है कि इस जेल में केवल मैं ही ड्रग का कारोबार कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे मुकाबला करे। इसके बाद स्माइली के आदमी पीट को पीटना शुरू कर देते हैं और उसे फांसी पर लटका देते हैं। वे लोग पीट को मारने वाले थे। तभी पीट उन्हें अपना सच बताता है। वह कहता है कि मैं क्लिनिक्स मैन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट हूँ और मैं यहाँ क्लिनिक के खिलाफ काम कर रहा हूँ। इस मुस्कान को सुनकर स्माइली पीट को जिंदा छोड़ देती है और उससे वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी कि पीट एफबीआई का मुखबिर है, क्योंकि क्लेमेक भी स्माइली का दुश्मन है। दूसरी ओर एफबीआई कार्यालय में हम कुंजी देखते हैं जो एरिका को बताता है कि उन्हें पीट को मारना होगा और क्लिनिक के खिलाफ सभी ऑपरेशनों को रोकना होगा क्योंकि पीट एक अनौपचारिक मुखबिर है। और अब डिटेक्टिव एडवर्ड और न्यूयॉर्क पुलिस पीट के पीछे हैं। कीथ एरिका से कहता है कि अगर वह जल्द ही पीट को अपने रास्ते से नहीं हटाती है तो हम सभी जांच के अधीन हो सकते हैं और वह सारा दोष एरिका पर डाल देगा। यह कहकर कीथ निकल जाता है। पीट स्माइली के काले गिरोह की मदद से जेल के अंदर वह क्लेमक के सभी पुरुषों को ट्रैक करता है जो जेल में ड्रग्स का कारोबार करते हैं। क्लेमेक के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद पीट ने एरिका को फोन किया, लेकिन एरिका ने पीट का कॉल काट दिया। एरिका क्लेमेक के वकील से मिलती है और उसे पीट के बारे में सच्चाई बताती है, जिसके बाद वकील जेल जाता है और पोलिश गिरोह को बताता है कि पीट नाम का एक आदमी उनके लिए काम नहीं करता है, बल्कि वह एक एफबीआई मुखबिर है। एरिका ने पीट और उसके परिवार को बचाने का वादा किया था, लेकिन कीथ के कारण वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाई और उसने पीट को उसकी पत्नी और बेटी के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। जेल के अंदर काले गिरोह का एक सदस्य पीट को चेतावनी देता है कि अब उसका पर्दाफाश हो गया है, जिसके कारण अब उसका जीवन खतरे में है। पीट यह जानकर चौंक जाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लड़ाई के लिए उसने जिस ब्लेड को बिस्तर में छिपाया था वह यहाँ से गायब हो गया। फिर यहाँ पोलिश गिरोह का एक सदस्य पीट पर एक तेज ब्लेड से हमला करता है। पैर उसे लड़ता है और कुछ ही समय में उसे मार डालता है। पैर जानबूझकर कैमरे के सामने आदमी के शरीर को घसीटते हैं ताकि सभी गार्डों को पता चल जाए कि जेल के अंदर एक लड़ाई शुरू होने वाली है जब भ्रष्ट गार्ड यहाँ आता है। फिर पीट उस पर तेज ब्लेड से हमला कर उसे बंधक बना लेता है और जेल की छत पर एक टावर पर ले जाता है। पीट मीडिया से बात करने की मांग करता है।
यहाँ पीट अपने पिछले सेना प्रशिक्षण को यहाँ याद करता है और उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ स्निप उसे अच्छी तरह से निशाना बना सकता था। बाहर स्टेसिक अपने एक आदमी के साथ पीट की पत्नी और बेटी को मारने आता है, लेकिन यहाँ एडवर्ड ठीक समय पर पहुंच जाता है और वह स्टासिक के एक आदमी को मार देता है। लेकिन जब वह स्टेसिक को मारने आता है तो वह पाता है कि स्टेसिक के सामने पीट की बेटी है। स्टासिक ने एडवर्ड को गोली मार दी जिससे उसकी बंदूक यहीं गिर गई। स्टेसिक एडवर्ड को मारने वाला था, तभी सोफिया ने उन्हें पीछे से गोली मार दी और अपनी बेटियों को बचा लिया। साथ ही दूसरी तरफ एडवर्ड का जीवन। जेल में पीट को मारने के लिए स्नाइपर्स भी आए थे और साथ ही कीथ भी यहाँ पहुंच जाते हैं। कीथ स्नाइपर को पीट को देखते ही गोली मारने का आदेश देता है। पीट स्लीवेट का फोन लेकर अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ पूरा जाल जाम कर देता है। यहाँ पीट स्लिट को एक परिचारिका बनाता है और स्निपर्स को उसके बारे में एक दृश्य देता है और फिर कुछ समय बाद वह खुद स्लीवेट की वर्दी पहन लेता है और उसे अपने ही कपड़े पहना देता है ताकि स्नाइपर्स को लगे कि वह एक गार्ड है। इसके बाद पीट बेहोश स्लीवेट को होश में लाता है। स्लीव को होश आता है और वह पीट से लड़ता है और पीट स्नाइपर्स की स्पष्ट सीमा में आने का यह अवसर लेता है। वर्दी की वजह से स्नाइपर पीट को गोली नहीं मारता, बल्कि गार्ड स्लीवेट के साथ साथ यहाँ पड़े ऑक्सीजन टैंक भी ब्लास्ट हो जाते हैं। पीट जल्दी से खुद को ढक लेता है और आग से बच जाता है। एरिका जेल में पहुंचती है और छत को पूरी तरह से जलती हुई पाती है। कीथ उसे बताता है कि पीट का अध्याय अब बंद हो गया है जब अग्निशामक एक गार्ड के लिए पीट को गलती करते हैं और उसे बाहर लाते हैं। तभी एरिका उसे पहचान लेती है। एरिका अपना पुलिस बैच दिखाती है और एम्बुलेंस में बैठ जाती है। दरअसल एरिका यहाँ पीट की मदद करना चाहती थी क्योंकि कीथ ने उसे बेवजह फंसा लिया था। एरिका चुपके से पीट को अपनी बंदूक देती है, जिसके कारण पीट ने बंदूक की नोक पर एम्बुलेंस को रोक दिया। एरिका का फोन और एक सुरक्षित घर का पता लेकर पीट भाग जाता है। अब कुछ हफ्ते बाद एरिका एक जहाज पर अपने बॉस कीथ से मिलती है और उसे बताती है कि यह सुनकर मैंने पीट को ट्रैक कर लिया है। कीथ उसे तुरंत पीट को मारने का आदेश देता है, लेकिन एरिका ने पीट को मारने से इनकार कर दिया। यहाँ यह सुनकर कीथ उससे पीट का पता लेता है और कहता है कि मैं उसे खुद मार दूंगा। लेकिन एरिका इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रही है और अपने भ्रष्ट बॉस को एनवाईपीडी द्वारा गिरफ्तार करवाती है क्योंकि उसने अपने ही मुखबिर को मारने की कोशिश की थी। पीट एक सार्वजनिक पार्क में अपने परिवार से मिलने जाता है, लेकिन एरिका उसे संकेत देती है कि वहां कई अंडरकवर एजेंट हैं जो उसके परिवार पर नजर रख रहे हैं। यह जानकर कि पीट आगे नहीं बढ़ता है, एडवर्ड यहाँ पीट के पास आता है और उसे एरिका द्वारा दिया गया पासपोर्ट और हवाई जहाज का टिकट देता है। वह पीट से कहता है कि तुम कुछ समय के लिए भूमिगत रहे और जैसे ही यहाँ सब कुछ सामान्य होगा मैं तुम्हारे परिवार को तुमसे मिलने जरूर लाऊंगा। पीट, धन्यवाद एडवर्ड। और कुछ सेकंड के लिए अपनी पत्नी और बेटी को देखने के बाद वह पार्क से बाहर चला जाता है और कोई भी एजेंट उसे नहीं देखता और फिल्म खत्म हो जाती है।